हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो चोंग टियान बोलते तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, मैं तो ठीक हूँ, तुम तो मेरे से ज़्यादा बुरे लग रहे हो। और इनके आंख, मुंह, नाक, हर जगह से खून निकल रहा होता है। वो बोलते हैं सच्ची। तो एपिसोड नंबर 53 की स्टार्टिंग होती है। वोलिन बोलता है मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। वो चोंग टियान बोलता है कि अगर तुम जाग गए चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ डिस्ट्रेस सिग्नल को दबाने के लिए। वो ऐसे करते हैं। वोलिन जाग जाता है। वो सोच रहा होता है वापस रियलिटी में आने से ऐसा लग रहा है जो मेरी डिजीनेस है, मतलब चक्कर वगैरह है, वो तो और ज़्यादा बुरा हो गया है। मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। मैं तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। वोलिन बोलते टांग वोलिन ऐसे मूव मत करो, मैं आता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ यहाँ से। वो जो इंसान होता है स्पिरिट असेशन प्लेटफॉर्म का, वो बोलता है किसने कुछ ज़्यादा स्पिरिट फोर्स को अब्जॉर्ब नहीं कर लिया है। ऐसा सही नहीं रहेगा अगर हम इसे एग्जामिन करें। तो अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर कुछ भी होगा तो स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम श्योर हो तुम यहाँ से जाना चाहते हो? वो चांग टियान बोलता है हमें किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें किसी और तरह के क्वेश्चन का आंसर चाहिए। वो चांग टियान नहीं सुनता और वुलिन को उठा के ले चलता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि इसकी कंडीशन जरा भी अच्छी नहीं है, अभी इसे रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, वरना कुछ ना कुछ इफेक्ट्स पड़ेंगे ही, तुम्हें सुनना पड़ेगा। वो चोंगटियान नहीं सुनता है। टांग वुलिन की बॉडी की कंडीशन सही नहीं थी तो वो चोंगटियान ने अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर लिया और टांग वुलिन का जो पास का होटल था वहां पे ले आया रहने के लिए। फिर ऐसे होटल में पहुंच के टांग वुलिन ऐसे ही सो गया। ऐसे जाग ही नहीं रहा था वो दिन और रात। टांग वुलिन के अपीयरेंस को देख के वो चोंगटियान अपने ऊपर ही ब्लेम कर रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरमीडिएट स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट होगा, 3 आई डीमन एप की तरह। और ऊपर से उसकी जो मेंटल पावर होगी वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर टांग वुलिन नहीं झेल पाता बर्डन को तो वेल कंसिक्वेंसेस कुछ ज्यादा खतरनाक होती। अगर वो केयरफुल नहीं होता, मतलब वो चोंगटियान, तो काफी बड़ी मिस्टेक हो ही गई थी यहाँ पे। तभी वुलिन जाग जाता है। वो चोंगटियान बोलते टांग वुलिन तुम फाइनली जाग गए हो, कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें? वुलिन बोलता है मेरा सर अभी भी चकरा रहा है। तो कैसी फीलिंग आ रही है कि मतलब मैं अपनी बॉडी की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। वो चोंगटियान बोलता चिंता मत करो, बात है कि तुम्हारी मेंटल सीने कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अटैक को झेला है, तुम्हें बस एडजस्ट करना है और रिकवर करना है जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी। मुझे पता तुम कुछ ज्यादा पेन में हो, पर तुम्हें सर्कुलेट करना पड़ेगा अपनी पर्पल डीमन आई को ताकि तुम्हारी मेंटल पावर थोड़ी एडजस्ट हो जाए। मैं अपनी स्पिरिट पावर को डालता हूँ तुम्हारी बॉडी में ताकि तुम्हारी जो स्पिरिट पावर है उसे मैं गाइड कर सकूँ और तुम्हें सर्कुलेशन मेथड बता सकूँ मिस्टीरियस हेवन मेथड के तरीके से। तुम्हें अपनी मेंटल पावर को कंसंट्रेट करना है। अगर तुम सही तरीके से एडजस्ट नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ बेकार इफेक्ट्स रह जाएंगे तुम्हारी बॉडी के ऊपर। वोलिन बोलता ठीक है। फिर ऐसे ही सर्कुलेट करने के बाद जो मिस्टीरियस हेवन मेथड था एक हफ्ते के लिए, उसके वजह से जो टांग वुलिन की पर्पल डीमन आई थी वही सर्कुलेट करने लग पड़ी। मतलब बाद में एनर्जी को थोड़ी सी शांति की सांस आई, उसको जो पेन था टांग वुलिन का वो कम होता गया और ऐसे वो एक मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर गया। फिर एक हफ्ते ऐसे मतलब वो चोंगटियानी गाइड कर रहा था। उसके बाद टांग वुलिन खुद ब खुद ही सीख गया कि कैसे उसे अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना है। वो चोंगटियानी यही सोच रहा होता है कि अगर ये जो स्किल थी टांग वुलिन की अगर किसी और के पास होती तो वो भी क्या 2000 ईयर स्पिरिट फोर्स को सह कर मतलब झेल पाते। जो स्पिरिट पावर थी टांग वुलिन की बॉडी के अंदर वो स्टिमुलेट होने के बाद कुछ ज्यादा इंप्रूव कर गई थी। वो लेवल 17 के आसपास होगी, पर उसकी जो मेंटल सी थी वो अभी भी कुछ ज्यादा वीक थी। जब तक वो अपने स्पिरिट अपग्रेड को कंप्लीट नहीं करता उसे अंदर ही रहना पड़ना था मेडिटेशन स्टेट में। वुचोंगटियान ने सोचा नहीं था कि उन्हें एक हफ्ते के लिए रुकना ही पड़ेगा। टांग वुलिन मेडिटेटिव स्टेट में चला हुआ था अभी भी। 3 दिन मेडिटेट करने के बाद जो स्पिरिट प्रमोशन थी वो स्टार्ट हो गई। जो जिंगवांग था वो टांग वुलिन के शोल्डर्स के ऊपर अपियर होने लग पड़ा। वो उसकी बॉडी के साथ रेजोनेट कर रहा था। धीरे धीरे वो भी चेंज होना लग पड़ा। उस टाइम से कंपैरिजन में जब वो 10 साल से 100 साल का बना था, इस टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो और ज्यादा क्लियर सी थी। जिनग्वांग ऐसे बड़ा होता जा रहा था और फाइनली 1 फुट का हो गया था। जो उसके स्किल्स थे वो भी उठ गए थे। एक फेंट गोल्डन लाइट उसे कवर कर रही थी उसकी बॉडी को। जो छोटे छोटे हॉर्न्स भी उसके सर के ऊपर आ गए थे। जो गोल्डन पैटर्न था उसके सर पे वो भी और ज्यादा दिख रहा था। सेम टाइम पे जो जिनग्वांग थी उसके आईज जो थे वो और ज्यादा ब्राइट हो गए थे पहले के मुकाबले। बाद में जो स्पिरिट प्रमोशन का जो टाइम था तब उसकी जो आईज थी उनमें पर्पल लाइट सी आ गई थी। 4 दिन लगे थे स्पिरिट प्रमोशन को कंप्लीट करने के लिए। जब टांग वुलिन ने अपनी मेडिटेशन को कंप्लीट किया उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। उसकी जो स्किन थी वो ज्यादा फेयर हो गई थी। उसकी आईज और ज्यादा ब्राइट हो गई थी। एक तरीके से हाइट भी इंक्रीज हो गई थी 3 सेंटीमीटर। एक और चीज जो टांग वुलिन ने अपने डांटेन में फाइंड किया वो ये था कि जो मिस्टीरियस हेवन मेथड था वो स्मॉल स्पाइरल में घूम रहा था। मतलब जो स्पिरिट एनर्जी थी वो गोल गोल घूम रही थी। जो अपीयरेंस थी स्पाइरल की उसने उसकी कल्टीवेशन को भी थोड़ा सा फास्ट कर दिया था स्पिरिट पावर की, और उसकी रिस्टोरेशन स्पीड भी बढ़ गई थी स्पिरिट पावर की जो मतलब होती है रिस्टोर करने की। और ऊपर से जो रिवॉल्विंग स्पाइरल है वो एक तरीके से एक और स्टेप है स्पिरिट पावर को कंप्रेस करने का। वो चोंगटियान बोलते ठीक है चलो वापस चलते हैं। फिर ऐसे ही 1 मंथ की छुट्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। टांग वुलिन के लिए जो ट्रिप थी इसने काफी ज्यादा इसे सिखाया था। ये काफी ज्यादा ग्रो हुआ इससे। कुछ ज्यादा ही बड़े चेंजेस आए थे इसकी जिंदगी
में और इसके शरीर में भी। वैसे चले होते हैं ट्रेन से, वुलन देख रहा होता है आगे की तरफ और लास्ट में वू चोंगटियान और वो साथ में होते हैं। वू चोंगटियान बोलता है कि अभी भी 3 दिन है स्कूल को स्टार्ट होने के लिए, तुम प्लान कर सकते हो बाकी दिनों में। मेरे को स्कूल में रिपोर्ट करना है एडवांस में, मैं जाता हूँ, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। वुलन बोलते थैंक यू वो, मतलब टीचर वो, शुक्रिया शुक्रिया। वू चोंगटियान बोलते मुझे शुक्रिया मत बोलो, मैं तुम्हें बस एक रास्ता दिया है, अब तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना है, जो भी तुम्हें करना है। वुलन बोल रहा होता है ठीक है, वो वहाँ से चल पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि हाँ सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। मुझे याद है मेरे फादर ने एक बार बोला था, मतलब ये सेम ही चीज़ ही डैड मॉम ने, यार तुम हो कहाँ पे एग्जैक्टली, चाहे तुम जहाँ मर्जी क्यों ना हो, तुम चिंता मत करो, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक मैन बनूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, स्ट्रॉन्ग बनूंगा, हम मिलेंगे चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसके लिए तुम प्राउड फील करोगे। फिर हमें ईस्ट सी सिटी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। वो जो होता है प्रेसिडेंट, वो बोलते हैं टांग बुलिन काफी लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना, कैसी रही तुम्हारी छुट्टी है। बुलिन बोलता है ऐसे मुझे कुछ ज्यादा ही मतलब मिला है इन हॉलीडेज में, पर मैंने फोर्जिंग को प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम बच्चे को ज्यादा ऑनेस्ट हो। वो हंस रहा होता है और बोलता है पर मैटर नहीं करता है, तुम हमेशा से हार्ड वर्किंग हो, तो ये सही भी होता है अगर तुम अपनी छुट्टियों में रिलैक्स करो तो। जब तुम एक सर्टेन पॉइंट में पहुंच जाते हो फोर्जिंग में, तो प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि तुम सीखो, मतलब समझो यहाँ वहाँ की चीजों को। फिर उसकी बेटी वहां पे आ जाती है, बोलती डैड तुम कुछ ज्यादा ही मतलब अजीब हो, तुम मुझे क्यों नहीं बाहर जाने देते और खेलने देते और हॉलीडेज को एंजॉय करने देते, तुम मेरे को हमेशा फोर्जिंग को प्रैक्टिस करने को क्यों बोलते हो, ये तो जरा भी सही नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारा जो फोर्जिंग लेवल है वो टांग बुलिन के लेवल पे पहुंच गया, अगर तुम ऐसा होगा तो तुम हॉलीडे ले सकते हो। वो ऐसे रो रही होती है और वहां से चल पड़ती है फिर चुपचाप ही। प्रेसिडेंट बोलता है कि ये बच्ची इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल क्यों है, चलो यंग लोगों के लिए कम्पिटिटिव होना भी अच्छा है, क्या ही बोल सकते हैं। बुलिन बोल रहा होता है हाँ। उसके बाद टांग बुलिन चैन यू के पास गया, वहां पे उसने कुछ मतलब रैंक 3 के फोर्जिंग असाइनमेंट को रिसीव किया। कुछ दिन थे उसके पास स्कूल को स्टार्ट होने से पहले, तो वो ऐसे ही वर्कशॉप में चला गया और उसने फोर्जिंग स्टार्ट कर दी। जैसे उसने फोर्ज करना स्टार्ट किया, टांग बुलिन को ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि जो मू चैन ने बोला था वो सही था। ऐसे उसने कुछ ज्यादा फोर्ज नहीं किया, पर कंट्रोल करना कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था और स्मूथ हो गया था। इसके लिए ये फील कर पा रहा था कि जो मेटल में चेंजेस है वो हर डायरेक्शन से आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं। फोर्जिंग प्रोसेस के टाइम में उसने काफी ज्यादा चीजों को अवॉइड किया जिससे वो फेल हो सकता था, और जो फोर्जिंग की प्रोसेस थी उसने एक ही इंस्टेंट में खत्म कर दी। स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, खासकर जब वो पर्पल डीमन आइज को यूज कर रहा था फोर्जिंग के टाइम पे। उसकी एफिशिएंसी 50% से इंक्रीज हो गई थी। और बात करें स्पिरिट पावर की, तो वो भी कुछ ज्यादा इंप्रूव हुई थी। जो यूजेस थी कंप्रेस स्पिरिट पावर की और मिस्टीरियस हेवन मेथड की, उसकी वजह से जो फोर्ज थी वो लंबी चल रही थी, मतलब एक तरीके से पावर को वो सही तरीके से यूज कर रहा होता है। पहले वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही रेयर मेटल के पीसीस को कंप्लीट कर पाता था, पर वो 1000 रिफाइनमेंट 4 पीसीस के लिए कर सकता है, वो भी एक ही सांस में। यही नहीं, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छा है पहले से। चाहे 100 रिफाइनमेंट की बात करें या 1000 रिफाइनमेंट की बात करें, जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उनके ग्रेड्स होते हैं। अगर सही तरीके से बोले तो 100 रिफाइनमेंट जो होता है वो पर मिडल लोअर ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, पर जो 1000 रिफाइनमेंट है वो 5 ग्रेडों में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड 1 हाईएस्ट होता है और ग्रेड 5 जो होता है वो लोएस्ट होता है। टांग बुलिन की जो ओरिजिनल 1000 रिफाइनमेंट का प्रोडक्ट था वो सारे ग्रेड 4 ही होते थे, पर इस टाइम उसके जो कुछ प्रोडक्ट्स थे वो ग्रेड 3 के भी थे और ग्रेड 4 के भी थे। बाकी के जो कुछ थे वो ग्रेड 2 तक पहुंच गए थे, मतलब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। अगर जो 1000 रिफाइनमेंट है वो ग्रेड 2 के ऊपर की हो तो काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इस मंथ की वजह से टांग बुलिन को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले और इसी तरीके से टांग बुलिन की छुट्टियां खत्म हो गई। ऐसे फिर हमें सुबह का सीन दिखाया, तो सभी बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल में। जो एक इंसान होता है वो बोलता है कि मैंने सुना कि जांग यानजी और वांग जिनजी जो थे उन दोनों ने क्लास 0 को छोड़ दिया और उन्होंने स्कूल ट्रांसफर कर लिए। दूसरा बोलता है क्या ये इसी वजह से हुआ क्योंकि प्रेशर जो था स्टडी का वो ज्यादा ग्रेट था, ओवरऑल अब क्लास 0 में सिर्फ 3 ही बच्चे बचे हुए हैं। इंसान बोलता है पहले वाला कि एक्चुअली में मैं 0 में मतलब चाहता था कि 0 क्लास जो है वो खत्म हो जाए, इस तरीके से टांग बुलिन क्लास 1 में वापस आ सकता था। अब जो नेक्स्ट क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट है उसमें हमारी क्लास तो खत्म हो जाएगी। तो दूसरा बोल रहा होता है कि मैटर नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, हमारी क्लास 2 पे आ जाएगी ड्रॉप होके। वो हंस रहा होता है। पहले वाला बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास जरा भी ऑनर है नहीं है ना, थोड़ी तो इज्जत रखो अपनी क्लास की। सो गाइस एपिसोड नंबर 53 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर तो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।